हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैथ में हमने परसेंटेज पूरा कर लिया है। ठीक है, और कल हमने स्टार्ट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, और इस पर जाके मेरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है परसेंटेज की। तो ठीक है, तो मेरी वीडियो जाकर देख लेना। वो मैंने पूरा बिल्कुल बेसिक से जितने भी कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जितना भी मैंने पूरा एफर्ट उसमें लगा दिया है। ठीक है, तो आप जाकर मेरा चैनल देखकर ज्ञान गेट पर जाकर और मेरी सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया था कल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कल मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया हुआ था। ठीक है, तो मैं आज फिर आपको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब देखो, एक बार मैं आपको जितना भी मैंने कल पढ़ाया था, एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक हो जाए, क्योंकि आज हम क्वेश्चन को भी करेंगे, तो वहां आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, जो मैं बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा। कल क्या पढ़ा था हमने? प्रॉफिट प्रॉफिट बराबर मैंने क्या बताया था कल आपको? एसपी माइनस सीपी। यानी प्रॉफिट आपका कब होगा? जब एसपी बड़ा हो किससे? सीपी से। तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रकार से लॉस, अगर हमें लॉस निकालना है तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। यानी यानी लॉस के लिए क्या होगा? सीपी बड़ा होगा हमेशा किससे? एसपी से। भाई सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं? लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? अब बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो क्या करोगे? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालोगे वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज, अगर लॉस परसेंटेज पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? लॉस बटे सीपी इंटू 100। यानी अगर लॉस परसेंटेज भी आपको निकालना हो तो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप? सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखो आगे देखो। अब जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? अगर मैंने 20% मैंने आपको प्रॉफिट मान लिया, ठीक है, मैंने प्लस निशान लगा दी, 20% अगर मैंने प्रॉफिट माना, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, 1/5 होती है। 5 क्या आपको क्या आपको दर्शाएगा? 5 आपको क्या है? सीपी। 5 आपका सीपी है, और एक क्या है? एक आपका ये दर्शाएगा ये लॉस है या प्रॉफिट। तो सीपी कितना निकल के आएगा आपका? 5। और एसपी कितना निकलेगा आपका? भाई प्रॉफिट हो रहा तो 5 में से 1 जोड़ें कितना हो जाएगा? 6। यानी प्रॉफिट या लॉस जब भी बात करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप? सीपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था आगे? हमने पढ़ा था डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या बताया था मैंने? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूं सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये तो मैंने कल सब कुछ बताया हुआ था। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं। ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमआरपी माइनस एसपी। अगर हम इसमें ही कहते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, अगर हम इसमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछ लें तो क्या होता है? डिस्काउंट बटे, अब क्या आएगा नीचे? एमआरपी यानी मार्क प्राइस इंटू
100। यानी डिस्काउंट जब भी निकालोगे वो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, एमआरपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो, आगे देखो, और हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो कैसे, डिस्काउंट बटे एमआरपी इंटू 100। ठीक है, अब जैसे हमें, अगर हमें सीपी दे रखा है, ठीक है, कुछ भी, और 20% का क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने पूछ लिया एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। यानी सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज। इसी प्रकार से पूछ लिया लॉस परसेंटेज, तब भी क्या करोगे, एसपी बराबर क्या होगा, सीपी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो यहाँ प्लस है बस यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 100 माइनस एल लिख लो, 100 माइनस एल बटे 100। यानी कहीं भी आपका सीपी दे रखा हो, प्रॉफिट आपको 20% दे रखा हो, एसपी आपसे पूछ रखा हो, तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी 100 प्लस पी बटे 100। इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज अगर एसपी में पूछा हो तो आप ये कर लोगे। ठीक है, और मैंने कल क्या बताया था, अगर दो वस्तुएं दे रखी हो, ठीक है, और वो अलग अलग प्राइस पर बेची गई हो, खरीदी गई हो। ठीक है, तो इस पे क्या करते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका जो क्वांटिटी है वो क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, जैसे 6 वस्तु मैंने खरीदी, 6 वस्तु खरीदी कितने की, 20 रुपए की, और 12 वस्तुएं बेच दी मैंने कितनी की, 40 रुपए की। तो हमें यहां बताना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, यानी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस केस में क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो वस्तु की क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पे, उसको सबसे पहले क्या करोगे, सेम करोगे। यानी यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पता कर लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा। इस वजह से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, लॉस परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने कल इतना पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा कल की बात जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, मोटा क्या पूरा ही बता दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं, आज थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ। ठीक है, एक यहाँ बहुत बड़ा आदमी है, वो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, और इस बिजनेसमैन की, इसके पास एक वस्तु है। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 80 रुपए है। ठीक है, अब इसने क्या करा कि जो अपना रिलेशन का या कोई भी बंदा है, जैसे गांव पड़ोस का कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसने उसको वस्तु जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, इसने उस बंदे को क्या करा, उस बंदे को वो वस्तु क्या करी, बेच दी। तो जिस बंदे को उसने बेची, तो कितनी की बेच दी उसने, सपोज करो उसने 30 रुपए की बेच दी। उसने 30 रुपए की बेच दी, क्यों, क्योंकि वो उसका पड़ोसी था, या मान लो उसका कोई गांव या रिश्तेदार का था। ठीक है, अब देखो वही वस्तु उसने कितनी की बेच दी, दूसरे बंदे को उसने बेच दी, उसने बेच दी 120 रुपए की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और इसका सेलिंग प्राइस ये हो गया।
ठीक है। अब देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80 रुपए। भाई ये बिजनेसमैन है, ये तो कहीं किसी से लाभ कमा लेगा, कहीं किसी से प्रॉफिट कमा लेगा, इसका तो यही काम है। ठीक है, तो इसने क्या करा कि अपनी जो इसके पास जो भी मटेरियल था उसने उसको बेच दिया 30 रुपए में, और अगले बंदे को कितने को बेच दिया, 120 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ इसको कितने का लॉस हो गया, इसे कितने का लॉस हो गया, इसे 50 रुपए का। कितने का लॉस हो गया, सिर्फ 50 रुपए का। और इससे प्रॉफिट कितने का हो गया, कितने हो गए, 40 रुपए का। तो अब देखो मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा था आपको, तो जो आपका यहाँ लॉस हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया, और जो उसने वस्तु बेची है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस इन दोनों का क्या है, अलग अलग है। लेकिन आपका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो आपका क्रय मूल्य है, वो आपका क्या है, सेम है। भाई ये चीज तो नहीं बदली आपकी, ठीक है, बदला क्या आपका सेलिंग प्राइस, और इसकी सेलिंग प्राइस 30 हो गई, इसकी सेलिंग प्राइस तो उन्होंने कितने में दी, 120 रुपए में। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वो उस पर कोई बदलाव नहीं आया, यानी नो चेंज, मतलब इस पर कोई बदलाव नहीं आया। जो कॉस्ट प्राइस 80 है, वो 80 इसके लिए भी है, और 80 किसके लिए भी है, दूसरे बंदे के लिए भी है। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे कि भाई इसने उसको 120 रुपए में बेची, तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी 80 है, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80, और इसने कितने बेच दिया, 30 रुपए में। ठीक है, अब उसने कहा, जैसे हमने यहाँ निकाला हमने इसका निकाला लॉस परसेंटेज। तो अब देखो लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने का लॉस हुआ, 50 का, किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। इसी प्रकार से हमने यहां प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का, किसके रेस्पेक्ट में, 80 के रेस्पेक्ट में, यानी सीपी के रेस्पेक्ट में कितना, 80 इंटू 100। तो कितना निकल गया है इसका, 50% इसका प्रॉफिट हो गया, और 4 यानी कितना, 125/2% क्या हो गई, इसकी हानि हो गई। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर वो चाहे लॉस पे बेचे या प्रॉफिट पे बेचे, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये वाला समझ गए होगे। ठीक है, और फिर अब मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, तो शायद आपने कर लिए होंगे, और नहीं कर लिए होंगे तो मैं कुछ एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, तो उस बेस पे फिर आप वो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो क्या कर लेना, आप उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसे 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 तो समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा यहां यदि मेरी 25% में मुझे क्या है, अगर मैंने 25% प्रॉफिट मान कह दिया, ठीक है, तो मुझे बताना है सीपी और सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यहां मैंने दूसरा दे दिया, मैंने कहा 33 सही 1/3, अगर परसेंट की हानि है तो मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों को लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम हल्के से लो लेवल से चलेंगे, धीमे धीमे बढ़ते हुए ऊपर की ओर। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या
मैंने तुम्हें क्या दिया, 14 सही 2/60% का लाभ है, तो मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। देखो यहाँ से कंसेप्ट आपको और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आ रहा हो तो कर लो, नहीं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो 25% कितना होता है, 1/4। 25% कितना होता है, 1/4। 4 क्या है आपका सीपी, और एक क्या बता रहा है, प्रॉफिट। यानी सीपी कितना हो गया 4, अगर सीपी 4 हो गया और 1 का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5। यानी इसका रेशियो कितना निकल गया, सीपी का 4 एसपी का 5। अब यहां आ जाओ, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3। 3 क्या आपको बता रहा है, ये क्या है सीपी, 3 कितना सीपी, और अब क्या हो रहा है हानि, तो 3 में से 1 गया कितना, एसपी कितना निकल के आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखो 14 से 2/7% कितना होता है, 1/7। 7 क्या है आपका सीपी, तो 7 तो आपका सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है लाभ, तो ये आपको क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है लाभ, और ये आपको क्या बता रहा है हानि। तो 7 आपका सीपी हो गया, 1 बढ़ा दिए, तो एसपी कितना निकल गया आपका 8। यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया आपका 7, एसपी का रेशियो कितना निकल गया आपका 8, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। एक बार से देख लो, फिर हम क्वेश्चनों पे चल रहे हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं तो आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राकेश एक घड़ी 1200 रुपए में 1200 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में खरीदता है। 25% लाभ 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसके, 14, 15, 16, 18। 1400, 1500, 1600, 1800 क्या है रुपए हैं। यानी पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये आपका चौथा है। देखो कैसा हुआ क्वेश्चन, देखो इधर इसने क्या कहा 25% लाभ। 25% कितना होता है, 25% लाभ, 25% कितना होता है 1/4। देखो लाभ के लिए मैं प्लस लेकर रहा हूं, ठीक है। 25% लाभ यानी 25% कितना होता है 1/4, तो 4 क्या आपका सीपी, तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा कितना
4 यानी एक जोड़ा कितना हो जाएगा एसपी, 4 से 5 यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आ गया आपका 4, एसपी का कितना निकल के आ गया 5। अब वो कह रहा है कि राकेश एक घड़ी को 1200 रुपए में खरीदता है, यानी खरीदना मतलब क्या होगा क्रय मूल्य, तो कितना दे रहा क्रय मूल्य आपका 4, तो 4 पॉइंट की वैल्यू सीधा लिख दो कितनी 1200 रुपए। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है वो कितने में बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो 500 इंटू 300 कितना हो जाएगा 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी लो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और समझो क्या कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए 25% वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी यहां से क्या निकल गया सीपी और एसपी का रेशियो, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया 4, 5 और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा 1200 रुपए, तो हमें कितना निकला 4 पॉइंट की वैल्यू 1200 के बराबर रख दो, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकली 3, पूछ रहा है कितने बेचनी चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितना निकल गया 300 इंटू 5 बराबर कितना निकल गया है 500, सॉरी 1500, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में अब तो आने लगा होगा सबको समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु ₹240 में खरीदता है, 240 रुपए में क्या करता है खरीदता है। यदि वस्तु को X रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि होती है, तो हमें एस का मान निकालना है। तो एस का मान बताना है क्या होगा, ऑप्शन देख लो क्या है इसके। ऑप्शन इसके 184, 196, 204 और 204 और 208, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, अब देखो, अब पढ़ो सवाल। देखो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आने लगी तो क्वेश्चन को आप तुरंत ही कर लोगे। देखो क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपए में खरीदता है, यानी 240 रुपए में खरीदता है, यदि वस्तु को X रुपए में बेचने से उसे 15% की क्या होती है हानि होती है। सीधा आ जाएगा 15%। 15% क्या होता है आपका, क्या होता है 3/20। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा 20। अब हानि कह रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ एसपी 17, ठीक है। अब देखो एक वस्तु 240 रुपए में खरीदता है, अब देखो ये क्या 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 दिया आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, यहां से कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो 20 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगी 240, एक पॉइंट की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा आपसे 12। पूछ कह रहा है वो X रुपए में बेचने से, यानी उसकी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो
तो 12 इंटू 17 कितना निकल गया है? 1284। अब देख लो तो पूरा करना पड़ेगा। 1284 यहां से लगी 1 8, ठीक है, 12 12 8 20, यानी कितना निकल के आ जाएगा? 204 आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, एक बार और समझ लो। ये कह रहा है 240 रुपए में खरीदता, यानी ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यदि वस्तु को x रुपए में बेचने से उसे 15% की हानि होती है, यानी 15% क्या होता है? 3/20, 20 क्या कॉस्ट प्राइस, तो एस पी कितना निकल के आ जाएगा आपका? 17। तो अब कह रहा है कि एफ का मान बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस का मान पूछ रहा है वो। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का मान पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा? 20। 20 पॉइंट की वैल्यू कितने दे रखी? 240। इसके बराबर कराना तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितने निकल के आ गई? 12। 1 पॉइंट की 12 निकल के आ रही, तो क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो 12 इंटू 70 बराबर कितना निकल गया? 204। 204 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखो, एक दुकानदार एक टीवी 16,000 रुपए में बेचकर 20% हानि उठाता है। 20% क्या उठाता है? हानि उठाता है। ठीक है, यदि वह 15% लाभ 15% लाभ कमाना यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा? किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लो क्या क्या है। 21,000, 23,000, 18,000 और 24,000। 18,000, 24,000। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, एक दुकानदार एक टीवी, ठीक है, एक टीवी 16,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहे तो उसे टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा? ठीक है, अब देखो 20% कितना होता है आपका? 20% कितना होता है? 1/5। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? तो सीपी और एसपी का रेशियो। क्या कह रहा है वो? हानि कह रहा है, तो 5, एसपी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखो यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 15% का मान भी लिख लो। 15% कितना होता है? 3/20। अभी लाभ कह रहा है तो इसका भी हम अलग लिख लेंगे, सीपी और एसपी। सीपी कितना है? 20,
लाभ हो रहा, तो एसपी कितना निकल के आ जाएगा 23। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा, अब वो पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ सीपी है तुम्हारा 20 और यहाँ 23 रुपए का लाभ हो रहा। ठीक है, और यहाँ सीपी 5 और यहाँ 4 और यहाँ कितने में बेच रहा है 4 रुपए में, तो यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, सीपी तो उसका सेम ही करना पड़ेगा ना, सीपी तो उसका सेम ही रहेगा, या वो लॉस में बेचे या वो हानि बेचे। ठीक है, तो यहाँ जब 20 है तो यहाँ 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा। अब जब यहाँ 4 का गुणा करा तो यहाँ 4 गुणा, तो कितना निकल के आ जाएगा इसका 20/16। ठीक है, अब देखो सीपी हमारा सेम हो गया। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि 20% हानि उठाता है। अब देखो जब सी 20% हानि उठाता है तो 16 पॉइंट वैल्यू कितने निकल के आई आपकी 1600 रुपए में बेच कर, यानी क्या है सेलिंग प्राइस है 16,000, तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितने आ जाएगी 16,000। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 1,000। तो टीवी किस मूल्य पर बेचना होगा भाई, 15% लाभ कमाने के लिए अगर उसे लाभ चाहिए तो कितने मूल्य पर बेचना होगा, तो कितने पर बेचेगा वो 23। तो देखो कितनी एक पॉइंट वैल्यू कितनी आई 1,000 रुपए, तो हमें 1,000 रुपए आ गया। ठीक है, तो कितने बेचेगा ताकि उससे लाभ हो जाए, तो 23 इंटू 1,000 कितना निकल के आ जाएगा 23,000। 23,000 रुपए निकल के आ जाएगा उसका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, एक बार और समझो भाई, वो कह रहा है कि एक दुकानदार एक टीवी को 16,000 रुपए में बेचकर, यानी आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भाई ये सेलिंग प्राइस 16,000 क्या आपकी सेलिंग प्राइस, और 20% हानि उठाता है, तो 20% की वैल्यू कितना होता है 1/5। तो यहां से आपने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिए 5 और 4। ठीक है, अब देखो वो यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो 15% कितना होता है 15% 3/20, यानी कितना हो जाएगा 20 से 23। ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा हमारा 23। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या करना है, सीपी कॉस्ट प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ क्या करा, उसका यहाँ 20 था तो यहाँ 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा, तो हमने यहाँ 20 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है 4 का दोनों जगह गुणा कर दिया, तो यहाँ 20 सी टू एस टी का रेशियो कितना बन गया 20 और 16। ठीक है, तो 16 पॉइंट वैल्यू किसके बराबर कर दोगे आप 16,000 के बराबर। एक पॉइंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 16 है 16। ठीक है, तो एक पॉइंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे क्या होगा, तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, तो किस मूल्य पर बेचेगा ताकि उसे लाभ हो जाए, कितने पर बेचेगा वो 23 रुपए। 23 पॉइंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 इंटू 1,000, यानी 23,000 रुपए में क्या करेगा वो बेचेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले सब कुछ समझाया हुआ है ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा था, जो भी हो चौथा होगा। ठीक है, जो भी होगा। ये क्या है, ये कह रहा मनोज एक बाइक
₹48 में खरीद कर, ₹48 में खरीदता है, ठीक है, तथा ₹54 में बेच देता है, तथा ₹54 में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है, ठीक है। लाभ परसेंटेज, इसका ऑप्शन देखो क्या क्या है, 10%, 12.5%, 15%, 17.5%। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो सवाल की सबसे पहले लैंग्वेज देखा करो, क्या कह रहा है वो और क्या निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि मनोज एक बाइक ₹48 में खरीदता है, ₹48 में खरीदता है, ठीक है। सीपी कितना दे रखा आपको, ₹48, ₹54 में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, ₹54। तो वो कह रहा है लाभ परसेंटेज। तो अब हमें इसका अंतर देखना कितना है, कितना निकल के आ जाएगा इसका, 0.08614 बटे किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे आप, क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज। मैंने तुम्हें क्या बताया, लाभ परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, सीपी का, यानी कितना, सीपी 4800, ठीक है, 4800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और 6 8 48, ठीक है, 25 और 2, यानी कितना निकल के आ जाएगा आपका, 12.5%। 12.5% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा है, 5वां। ये कह रहा है एक वस्तु को 840 रुपए में 40 रुपए में बेचने पर X% क्या होता है, X% हानि, मतलब 840 रुपए में बेचने पर X% क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, X% की हानि होती है। उसी वस्तु को 10-15 रुपए में 10-15 रुपए में बेचने से 16% का क्या होता है, 16% लाभ होता है। तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या हो, एक्स का मान बताना है आपका। ऑप्शन क्या है इसके, 5 6 4 3, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब देखो
एक वस्तु 840 रुपए में बेचने पर x% की हानि होती है, उसी वस्तु को 10-15 रुपए में बेचने से 16% का लाभ होता है। f का मान बताना, ठीक है। 16% कितना होता है आपका? 16% लाभ, यानी मैं यहाँ प्लस का निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 16% कितना होता है? 16/100, यानी कितना? 4/25। यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 25 से 29, ठीक है। अब 10-15 रुपए में बेचने, 10-15 रुपए बेचना, यानी 10-15 क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो 29 पॉइंट बराबर 10-15। अब काटो, कितनी बार कट रहा है? कितनी बार कट रहा है? 3 और कितनी बार कट जाएगा? 35 बार, यानी 3 9 27, 3 दूनी 6, 8 और 10 7 4 11, 7 4 11, तो ठीक है 35 बार कट जाएगा। एक पॉइंट वैल्यू कितना आ जाएगी आपका? 35, ठीक है। एक पॉइंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो 35 इंटू 25 कितना निकल के आ जाएगा? यहां से कितना निकल के आ जाएगा? देखो 25 17, यानी कितना निकल के आ जाएगा? 875। सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपको यहां से? 875। अब 875 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और 840 रुपए में क्या करता है? वो बेचता है, यानी ये सीपी है। और एसपी कितना है आपका? 840, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहां गलत हो गया। 29.12 कितनी है आपकी? तो क्या निकल गया यहाँ? सीपी 35 इंटू 25, उनतीस इंटू 10। इसे काटो एक बार, कितनी बार कट रहा है? 3 बार, ठीक है। 7 4 11, 1 5, 35 बार कटा है 875, ठीक है। यहां देखना, यहाँ क्या दे रखा? 840 ही दे रखा ना, ठीक है। 840 ही है आपका, ठीक है, सही है। अब कह रहा है कि एक्स का मान निकालो, ठीक है। अब देखो कितने का अंतर है? x% की हानि होती है, तो यहाँ कितने का अंतर है? देखो इधर, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ इतनी खरीदी, इतनी की बेच दी, तो क्या हो रहा है? हमें हानि हो रही है कितनी की? कितना हो गया? 3 बटे सीपी कितना दे रखा? 875 इंटू 100, ठीक है। अब काटो, कितनी बार कट रहा है? 7 पना 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पना 35, यानी 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट जाएगा। तो एक्स मान कितना निकल के आ जाएगा आपका? 4। आपका आंसर निकल गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। एक बार और समझ लो, ये कह रहा है कि 840 रुपए में बेचने से x% की हानि होती है, ठीक है। x% की हानि होती है, तो कितने कितने की हानि? उससे 4 रुपए की, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि उसी वस्तु को 10-15 रुपए में बेचने से 16% का लाभ होता है। 16% कितना होता है हमारा? 4/25,
यहाँ से हमने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। यहाँ से हमने कितना निकल के आया था 29, ठीक है। तो 25 29 हो गया। 29 पॉइंट का मान क्या दे रहेगा आपको 10-15, भाई ये सेलिंग प्राइस है आपका है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत दिमाग में आ जाना कौन चीज क्या है। तो 29 पॉइंट वैल्यू क्या है 10-15, तो एक पॉइंट वैल्यू कितना निकल गया 35। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, कितना निकल के आया 875। अब 875 तुम्हारा क्या है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 840। तो हमने इतनी की खरीदी और इतनी की बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ हमें कितने का लॉस हुआ 35 रुपए का। किसके रेस्पेक्ट में 875 इंटू 100, यहां से कितना निकल गया 4 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज मैं तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठवां, ये कह रहा है, ये कह रही है कि ममता एक पुस्तक 380 रुपए में बेचने से 380 रुपए में बेचकर 5% हानि उठाती है। ठीक है। यदि वह उस पुस्तक को 468 रुपए में बेचती तो उसे कितना लाभ होता। ऑप्शन क्या है इसके 44 रुपये, 72, 68 और 64 रुपये। यानी पहला ऑप्शन है वो, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया और ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती ना क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन को यूं कर लो 1 सेकंड में। ठीक है। अब देखो रुपए, ठीक है, 72 रुपये, 68 रुपये, 64 रुपये। अब देखो कैसा होगा क्वेश्चन। ममता एक पुस्तक 380 रुपये में बेचकर 5% हानि उठाती है। 5% क्या होता है 1/20। यहां से सीपी और एसपी को तुरंत रेशियो निकाल लिया करो। कितना निकलेगा 20, एक की हानि हुई कितनी हुई 19। ठीक है। ममता एक पुस्तक 380 रुपए में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी 380, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो अब यहाँ हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है। अब देखो तीन कितना हो रहा है यहाँ 380 रुपए में बेचकर सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 380। तो देखो
या फिर आप अगर आप ऐसे करने बैठ जाओगे वहां, जब आपको पता है कि यही 380 बन रहा है, तो फिर यहाँ ऐसे क्यों नहीं कर लेते, यहाँ 20 को गुणा कर दो, यहाँ 20 को गुणा कर दो, कितना निकल के आ जाएगा 400, यहाँ कितना निकल के आएगा 380, यानी निकल के आ गया ना। तो 380 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 400, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा हमारा 400, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 468। तो वो पूछ रहा है उससे कितना लाभ हुआ, देखो लाभ पूछ रहा है, लाभ बराबर मैंने क्या बताया था तुम्हें, लाभ बराबर बताया था एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है, लाभ, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में घूम जाओ, कितने का लाभ हो रहा है, यानी इतने में खरीदी, इतने में बेच दी, कितने का हुआ 68 रुपए का, 68 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा, ठीक है। और अगर वो पूछ लेता इसमें ही कि लाभ परसेंटेज क्या हुआ, तो क्या निकाल लेते 68, किसके रेस्पेक्ट में, लाभ परसेंटेज अगर पूछता तो किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, कितना निकल गया था यहाँ 4 एकम 4, 4 7 28, यानी 70% निकलता आपका प्रॉफिट। वो सिर्फ उसने क्या पूछा है, लाभ पूछा, तो कितना निकल गया 68, यानी 68 रुपए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन देखो, सातवां, ठीक है। ये कह रहा कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात करो, लाभ या हानि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन देख लो क्या क्या है इसके, 20%, 20% क्या है प्रॉफिट, 25% क्या है प्रॉफिट, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 20% लॉस, चौथा है 25% लॉस, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कर लो क्या है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, यानी एसपी बटे सीपी बराबर 12/16, ठीक है। ये तो समझ में आ जाएगा मैंने कैसे कर लिया भाई। यहां से हमने 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी मतलब मैंने बताया था विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाली, यानी एसपी से नीचे लाए किसको, सीपी को, बराबर 12/16 गया नीचे से 16, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना निकला 3/4, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, लाभ होगा या हानि। अब देखो यहां से देख लो भाई, 4 रुपए की वस्तु है, यहां से ऐसा कर लो, सीपी एसपी ऐसा लिखा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा कर लो, ठीक है। 4 रुपए में
₹4 में खरीदी और ₹3 में तुमने क्या कर दी, बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में कितना, 4 × 100, कितना निकल गया, 25%। क्या निकल के आ जाएगा आपका, लॉस। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा। ठीक है। ये कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, कितना निकला यहाँ पे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया, 4/3। तो भाई ₹4 में खरीदी, ₹3 में बेच दी, तो कितने का अंतर आया, 1 का। किस पे बात करेंगे, सीपी पर। सीपी कितना है, 4 × 100, कितना % का लॉस हुआ, 25% का। ठीक है, यानी 25% क्या होगी आपकी हानि। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही नहीं मिटाते वैसे रहने दूसरे। ये 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ना, सॉरी, फिर वही ये कह रहा है 36 किताबों का क्रय मूल्य, क्या कह दिया, क्रय मूल्य 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या बताना है इसमें, लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके 15, 20, 25, 30। 15%, 20%, 25% और आपका ये 30%। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो 8वां है, ये कह रहा है कि 36 किताबों का क्रय मूल्य 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना है लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूं घर के लिए, यानी होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। ठीक है, और मैंने आपको सारा जितना भी कंसेप्ट बन रहे थे, जितना मैंने आपको समझाया था, वो मैंने सारे कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपकी कोई ना कोई एग्जाम में CGL, CHSL, ठीक है, और रेलवे में कोई ना कहीं ना कहीं वो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, तो वो क्वेश्चन मैं आपके कंसेप्ट में लेके आया हुआ, मतलब सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो, मतलब जो मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो मैं दोबारा से मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो कमेंट्स में बता देना इसका आंसर, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है,
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।